आज का सत्संग 9 नवंबर 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे। हे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारी विहरणी जू की जय, प्राची विहारी लाल की जय, माधव प्यारी की जय, सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। देखिए, आज समय बहुत कम है, हम बहुत थोड़े समय में थोड़ी ज़्यादा चीज़ बोलने का हमारा मन है, और हम भी समय की ऐसे पाबंदी दी गई कि भाई यहाँ तक, ऐसे समय तक हमें ये काम पूरा करना है। मेरी ज़िद से आज बोलने बैठे, बहुत अच्छी बात है। सीधी बात बताते हैं। कल हमने सुना प्राची जी ने, देखिए किसी ने पूछा कल सह अस्तित्व क्या है, बहुत शीघ्र ही हम उसके विषय में बताने वाले हैं। समानांतर सृष्टि क्या होती है, पैरेलल यूनिवर्स जिसे बोलते हैं। प्राची जी इस सिद्धांत को बड़ी दृढ़ता से मानती थी और कहती थी कई आयाम हैं, असल में आयामों की यात्रा है। उन्होंने ऐसा नहीं कि आप यहाँ से कोई और सीधा अंतरिक्ष यान में बैठेंगे पहुँच जाएंगे। आपको आयाम की डायमेंशन ट्रैवलिंग आनी चाहिए, आयाम की यात्रा। कितनी सृष्टियां हैं, जिसे आयाम बदल के जाना पड़ता है उसे सूक्ष्म जगत कहते हैं। बाकी इसे स्थूल जगत कहते हैं, जहां बिन आयाम बदले हम आराम से। ये स्थूल जगत ऐसा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक जगह मैंने देखा था, बहुत पहले बताया करते कि 10⁻11, 10 के घात 11 इतने ब्रह्मांड है। 10 के आगे 11 जीरो और लगे ब्रह्मांड। उनमें कितनी कितनी गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सीज में कितने कितने तारे हैं। तारे जो हमारे सूर्य भगवान से लाखों करोड़ों गुना बड़े बड़े, ऐसे अनंत सृष्टियां। प्राची जी ने कहा नहीं, ये भी बहुत कम बताया है, ये तो इनके द्वारा ज्ञात, ये हबल और जितनी ये दूरबीन जिनसे देखा जाता है, अनंत को ये नहीं देख पाए, बहुत छोटे से हिस्से को देख पाए हैं। वो कहती थी धरती के धूल कण भी कोई गिन सकता है, पर ब्रह्मांड कितने हैं ये गिनना बड़ा मुश्किल है। फिर उन्होंने कहा वो भी स्थूल जगत की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जगत इससे भी बहुत विराट विशद, कारण जगत बहुत अलग, और उससे भी परे वो माना करती थी, कहा करती थी आत्मराज्य। जिस धातु से आत्मा बनी है, आत्मा क्या है, जिस तत्व की आत्मा है, जो सदा रहने वाला कालजयी शाश्वत तत्व है आत्मा, भगवान का अंश। उन्होंने बोला उसी आत्म तत्व में और सुस्थित हो जाना, वही परमात्मा तत्व है, वैसा ही परमात्मा तत्व है। प्राची जी कहते नित्य लीला धाम ठाकुर जी का कोई आत्मराज्य है। कई तो बोलते हैं कि वो निर्गुण है, निष्क्रिय है, ये सिद्धांत भी ठीक है। निर्गुण की पद्म पुराण में भगवान शिव के समक्ष ठाकुर जी ने व्याख्या की, श्री कृष्ण ने, कि जिसमें ये प्राकृत गुण नहीं है वो निर्गुण है। पर अनंत दिव्याति दिव्य गुण गण निलय हमारे प्यारे ब्रजेश तनय श्री ब्रज राजकुमार, उन प्रभु ने अपने निर्गुण स्वरूप को बताया कि ये मेरा जो कृष्ण रूप है ये निर्गुण स्वरूप है, जो मेरा रसेश्वर स्वरूप है, मेरा रास के भीतर जो स्वरूप है। तो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे हमारी परिणति उस राज्य में किस
वो हमारा एक स्वरूप, वो भी हमारा सह अस्तित्व है। क्या होता है इसके विषय में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी तो आनंद कीजिए कि किसी समानांतर सृष्टि में जहाँ द्वापर चल रहा है वहाँ प्राची जी का भगवत देह, भाव देह, जहाँ पे द्वापर में ब्रजमंडल में वही दिव्य गोलोक धाम अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहाँ द्वापर चलता है वहाँ भगवान का नित्य धाम प्रकट होता है ब्रज राज्य में। तो ब्रज राज्य भगवान का वो नित्य धाम ही है। ठीक है, ये बात हम समझें। पर वहाँ मानुषी लीलाओं जैसी लीलाएं जरूर होती है, अवश्य होती है, लेकिन वो लीलाएं कुछ अलग हैं। प्राची जी कितनी सौभाग्यशालिनी थी। एक कवित ब्रज गोपिकाओं के विषय में कहा गया, क्या उनमें से प्राची जी भी ऐसी हैं। सागर अंजलि पान कियो कछु काम बड़ो नहीं कुंभज कीनो। शास्त्रों में कथा आती है कि अगस्त ऋषि ने अपने महायोग बल से एक बार महासमुद्रों को अदृश्य कर दिया था। अंजलि में भगवान का नाम लिया, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, केशवाय नमः, इस तरीके से आचमन करके केशवाय, माधवाय, गोविंदाय करके आचमन कर गए थे। उनका नाम पड़ा अगस्त। कुंभज ऋषि कह रहे कोई बड़ा काम नहीं है। रसिक कहते हैं सागर अंजलि पान कियो कछु काम बड़ो नहीं कुंभज कीनो। जो हरि रूप असीम अगाध कहे कवि भानु सुसंतन चिन्हो। सुसंतन, संत तो वैसे ही सुसंत होते, लेकिन संतों में भी महान संतों ने जो भगवान का, जो श्री हरि का रूप असीम है, अगाध है, जिनको संतों ने पाया है, उस रूप को देखा है क्या? सो ब्रजनागरी रूप उजागरे तासो अनोखो हे कौशल किन्हो। उस ब्रजनागरियों ने उस उजागर रूप के साथ क्या अनोखा अपना कौशल दिखाया। श्याम को रूप अनंत सुसागर लोचन गागरी में भर लीनो। श्याम का रूप जो अनंत महासागर है उसे लोचन रूपी गागर में भर लिया। ये ब्रज की छोरियों ने किया। अगर आप एक रूप का एक अंश देखेंगे ना स्वप्न में भी, और आपको लेश मात्र भी एक स्वरूप दे, आंखें गड़ जाएगी। अगर अंगूठे पे पड़ी तो अंगूठे पे ना, पूरा स्वरूप देख पाना संभव नहीं हो पाता। पर उन ब्रजांगनाओं ने, उन अहीर की छोरियों ने क्या किया, उस अनंत ससु सागर को, श्याम को रूप अनंत सुसागर लोचन गागर में भर लीनो। कैसे भरा है? क्योंकि इन ब्रज वनिताओं की, ये ब्रज वनिताएं साधारण छोरियां नहीं है। ये जो ब्रज की ग्वालिनें बन के प्रकट हुई, ये बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों को भी ज्ञान प्रदान कर दे। उद्धव सरीखे ब्रह्मज्ञानी क्या हुए, प्रेम उन्मत्त हो गए। ब्रज गोपिकाओं, ब्रज वनिताओं का संसर्ग पाके हैं। मीन की प्रीति जथा जल में और मोर की है घन माल में जैसे। जैसे मछली जल के बिना
और क्षण भर भी नहीं जीती। कितना प्रेम करती है मछली जल से। और मोर किससे प्यार करता है? घनमाल, जब घन बादल छा जाते हैं, कैसे मोर प्रेम से अपने पंख खोल के नृत्य करता है। जैसे दशरथ जी ने कहा था ना, मणि बिनु फणी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमे तुव आधीना। हार घुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जैसे मणिधारी फणी, फणी मतलब सांप, मणिधारी नाग, मणि के बिना जीता नहीं है। और जैसे जल के बिना मीन, हे राम जी आपके बिना हे रघुनाथ मैं ऐसे ही हूं। राजा दशरथ कैसा प्रेम करते हैं, ऐसे मीन की प्रीत जथा जल में, और मोर की है घन माल में जैसे। प्रीत यथा करी के कर में, कंगन कहाँ शोभित होते हैं? हाथ में। फणी के मणि ज्योति विशाल में जैसे। है प्रीत बिहारी चकोरिनी के, छंदापति के छवि जाल में जैसे। बिहारी कवि कहते हैं चकोरियां छंदापति, राकापति, चंद्रमा के छवि जाल में बावरी हो जाती है। सब चकोरियां अंतरिक्ष आकाश की तरफ, महाआकाश को टकटकी लगा के अपने प्यारे जीवन धन, प्यार प्राण धन चंद्रमा को देखती है कि प्रीत बिहारी चकोरिन के, छंदापति के छवि जाल में जैसे। नेहि विचार के नीको लखें, ब्रज गोपीन प्रीत गोपाल में वैसे। ब्रज गोपियों की प्रीति गोपाल में वैसी ही। तो देखिए इतनी देर में तो हमारा स्टार्टर शुरू होता है, मतलब क्या था हमारी वो होता है इंजन, तब गर्म होता है, तब पता लगता है कि भाई अब बोलने का मूड हुआ, तभी कोई कहे समय पूरा हो गया। लेकिन तब भी अब थोड़े समय में समय मिला है तो थोड़ा सा हम भी उत्सव मना लें, प्राची जी के पास पहुंच जाएं। देखिए कल हमने सुना कि कैसे प्राची जी से नंद भवन में ठाकुर जी मिले। यहाँ तो मिले ही थे, फिर उस सृष्टि में प्राची जी यहाँ मूर्छित अवस्था में, मूर्छित नहीं थी वो, समाधि अवस्था थी। हॉस्पिटल के बाद में 3 महीने लगभग मूर्छित अवस्था में रहती थी, लेकिन जब भी होश में आई उन्होंने ठाकुर जी की क्या सुंदर लीलाएं कही है, क्या सुंदर ग्रंथ कहे हैं। कृष्ण कौतुकम उज्ज्वल नीलमणि विदग्ध माधव, कैसे कैसे शास्त्रों से उदाहरण लेना, ठाकुर जी को लीलाओं कहना, और उनके गायन में कितना, खुद भी उनके गाने में बड़ा गांभीर्य भी, जहाँ नटखट लीला है ठाकुर जी की, वहाँ उनके बोलने में भी वो नटखट शैली में उन्होंने गाया है उसे। तो किस तरह ठाकुर जी मिलने उनके घर जाते हैं, अमलाका के घर, यशोदा रानी से 5-6 घर छोड़ के नंद भवन से उनके घर में जब श्री कृष्ण जाते हैं। कल हमने सुना था कहाँ से, जब कल गए एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे।
हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे भी मिलने आना माधव तुम। कल हमने सुनाया था क्या, कैसे अमला काके घर ठाकुर जी गए। अगले दिन प्राची से मिलने तुम अमला काकी के घर आए, नंदगांव के राजकुंवर को घर लग काकी के नैना भर आए। अमला बोली भीतर आके, हरि प्राची भाग घर के जागे, जोगी जतिराज ऋषि जिनके लिए छोड़ घर को वन में भागे। जिनके लिए जोगी जति राजर्षि घर छोड़ के वन में भागे, क्या हुआ, हरि प्राची घर के भाग जा गए। उसकी काकी आके बोलती है, प्राची रसोई में पर झांक के देखती है, क्या कहती, कौन आए काकी, क्या आए वो घर में प्यारे, ब्रजवासी नैनन तारे, आए वो घर में प्यारे, ब्रजवासी नैनन तारे। देखा प्राची ने तो पीतांबर धारे, आंगन में खड़े तुम मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव। फिर क्या, पीतांबरधारी आंगन में वो मयूर पिच्छ का सुंदर किरीट, ऐसा सुंदर मुकुट कदाचित कोई देवता देवराज इंद्र, वो तो अपने मुकुट को भगवान के प्यारे श्याम सुंदर के श्री चरणों के और अंगुष्ठ के नखाग्र में लगा के योगेंद्र मुनिंद्र देवेंद्र महेंद्र बड़े बड़े लोकपाल और अपने आप को कृतकृत्य धन्य धन्य मानते हैं कि अगर वो अपने महामुक्तों को उनके श्री चरणों के नखों को भी छुआ पाए तो जब उनका किरीट कैसा है, वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक हैं, महानायक हैं, आदि पुरुष गोविंद हैं। वो आदि पुरुष है, वो महापुरुष नहीं है। तो क्या बोला, फिर इतनी अमृत वर्षणी वाणी से आवाज लगाई, मौसी क्या तुम हेला दे बोले, अरे मौसी बड़ी भूख लगी तेरे घर आया, बेझर की रोटी तेरे घर की खाने को मेरा जी ललचाया। जब पिछली बार तू मेरे लिए बेझर की रोटी लाई थी, वो दी मुझको थोड़ी सी सब बाबा मैया ने खाए थे। अरे मौसी, जो पिछली बार बेझर की रोटी तूने घर में भिजवाई ना थी मेरे लिए, वो तो मेरे को थोड़ी सी दी और सारी बाबा मैया ने खाई ली। तो मौसी मेरे बड़ा मन में है, अब मेरे को आज तो वो बेझर की रोटी खाऊं तो सीधे तेरे घर आ गया। क्या रोटी पे माखन थोड़ा, संग लस्सी एक सकोरा, रोटी पे माखन थोड़ा, संग लस्सी एक सकोरा, खिलवा दे मोकू तू कह चूल्हे के आगे बैठे तुम मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। अब आगे की सुनिए, यहां तक आपने सुना है, तो आगे क्या, मौसी ने बोला, प्यारे ब्रज के जीवन धन है, ब्रज जनों के जीवन प्यारे श्याम सुंदर, हे प्यारे मनहरण श्री कृष्ण, कहने लगी, काकी बोली ब्रज जन जीवन रोटी जो उस दिन लाई थी, काकी बोली ब्रज जन जीवन रोटी जो ब्रज जन जीवन, ब्रज जनों के जीवन, मैं उस दिन जो रोटी लाई थी ना, क्या कहा, काकी बोली ब्रज जन जीवन रोटी जो उस दिन लाई थी, काकी बोली ब्रज जन जीवन रोटी जो उस दिन लाई थी, मैंने नहीं मेरी ये लाली ने बड़े प्रेम में भर के बनाई थी, मैंने नहीं मेरी ये लाली ने
बड़े प्रेम में भर के बनाई। हंस लाल जुने ये मैंने नाय बनाई, ये मेरी लाली आई ना, मेरी भतीजी, इसने बनाया, बनाई है ये मेरी भांजी और भतीजी दोनों हैं। तो कहने लगे हंस लाल जुने ये फरमाया, अब मौसी मेरी ये समझ आया, अरे क्यों इसे देख के प्रथम बार मेरे मुंह में पानी आया। अरे मौसी तभी मेरे समझ में आया कि पहली बार मैंने इसे देखा मेरे मुंह में पानी आ गया, इसीलिए आया होगा। क्या हंस लाल जुने ये फरमाया, अब मौसी मेरी ये समझ आया, अरे क्यों इसे देख के प्रथम बार मेरे मुंह में पानी आया। सुन के ये बातें बड़ी वो लाज से जात गड़ी वो, सुन के ये बातें बड़ी वो लाज से जात गड़ी वो, रह रह के तिरछी चितवन से उसको घायल करते तुम। तिरछा तिरछा देखते थे, मिलने आना अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। लेकिन इतने में काम नहीं चला, फिर क्या हुआ, पटरे पे चूल्हे, पटरा होता ना, पाटा एक होता जिसपे लकड़ी का बना, प्राची जी के घर में चूल्हे के सामने रसोई में, और वहीं क्या बैठ गए पटरे पे, सामने वो बैठे तो प्राची जी ने भी पटरा बिछाया और चूल्हा चिताने लगे। ब्रज में जो अग्नि है ना, वह अग्नि का जो स्वरूप है वो भी ठाकुर जी के नित्य सहचर है, ये अग्निदेव नहीं है, वहाँ के चंद्रमा भी दूसरे, और वहाँ की अग्नि क्या है, धुएं से रहित, धूम्र रहित अग्नि, धुआं नहीं होता वहाँ की अग्नि में। हाँ, तो वहाँ महाअग्नि होती है। तो कौन सी, जट बैठ निकट पटरे पे प्राची, लगी चूल्हे को चेताने। जट बैठ निकट पटरे पे प्राची, लगी चूल्हे को चेताने। तुम्हें देख समीप लगे मन में आनंद सिंधु गोते खाने। तुम्हें देख समीप लगे मन में आनंद सिंधु गोते खाने। जो युगन युगन से तरस रही वो दो अखियां अब बरस रही। जो युगन युगन से तरस रही वो दो अखियां। सुनिए, चूल्हे को चेता रही थी, समीप देख के आनंद सिंधु में गोते खाने लगी आपको, और उसी समय जो युगों युगों से तरस रही थी वो आंखें आज बरस रही थी। ठाकुर जी भी कनखियों से देख रहे थे कि रो क्यों रही है। जो युगन युगन से तरस रही वो दो अखियां अब बरस रही। तुम्हें रह रह कनखियों से ताकती बड़े चाव से रोटी परस रही। कनखियों से ताकती हुई रोटियां परसती रहती उनको, हाँ, और देखती भी उनको बीच बीच में, उनके थाली में गर्मा गर्म बेझर की रोटी बना के परोसती थी, बीच बीच में देखती थी। क्या कहते हैं, अब रोटी परोसती है, साग भी रखती है, अच्छा, लेकिन वो क्या कहते हैं, काकी इसकी नाम है अमला, वो काकी इसकी चाची भी है, मौसी भी है, ठीक है। इनके पिता और चाचा भाई भाई, और इनकी मौसी और जो माँ है वो बहनें बहन, और दोनों भाइयों से दोनों बहनें ब्याही है। तो अमला तो इसकी चाची है, मतलब मासी है, और बिमला इसकी मैया है। तो ठाकुर जी इसको कैसे बोल रहे हैं, जो युगन युगन से तरस रही वो दो अखियां अब बरस रही। तुम्हें रह रह कनखियों से ताकत बड़े चाव से रोटी परस रही। क्या सुन रे बिमला की बेटी थोड़ा सा अचार दे टेंटी। अरे बिमला की बेटी टेंटी का अचार दे दे थोड़ा सा।
सुन रे बिमला की बेटी, थोड़ा सा अचार दे टेटी। बतला दे चुप क्यों बैठी हूँ, उससे बतियाते थे तुम। अरे चुप क्यों बैठी है, थोड़ा टेटी का अचार तो देना, बीच बीच में बात कर रहे हो उसे। पर प्राची जी नहीं बोल पा रही। क्या? मिलने आना, मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। अब क्या बोले? बोले तुम ऊंचे गांव वारी, अरे तू मिश्री से मीठी है। बोले तुम ऊंचे गांव वारी, अरे तू मिश्री से मीठी है। अरे ऊंचे गांव वारी, तू तो मुझे लगे तू तो मिश्री से भी मीठी है। क्योंकि जो लस्सी है ना, तो कहा अरे छोरी, थोड़ा मुझे लगे कि लस्सी थोड़ी कम मीठी है। तो प्राची ने देखा ऐसे, फिर दोबारा कहा अरे ये तो बड़ी मीठी है। तो फिर कहने लगे अच्छा अब मुझे समझ में आ गया, ये मीठी पहले फीसीठी लगी और फिर मीठी क्यों लगी, क्योंकि तूने इसे देख लिया। तो कह रहे बोले तुम ऊंचे गांव वारी, अरे तू मिश्री से मीठी है। बोले तुम ऊंचे गांव वारी, अरे तू मिश्री से मीठी। न मिठास तेरी लस्सी में मिश्री की लगता पड़ई तेरी डीठी है। न मिठास तेरी लस्सी में मिश्री की लगता पड़ी तेरी डीठी है। लगता तेरी दीठी पड़ गई, दृष्टि पड़ गई, लगता पड़ी तेरी डीठी है। जब से यहाँ पड़े तेरे पाँव, शोभा बढ़ गई सारे नंदगांव। जब से यहाँ पड़े हैं तेरे पाँव, शोभा बढ़ गई सारे नंदगांव। अजी मेरा जी करता है बस तेरे पास ही रहूं मैं सुबह शाम। जब से तैने कदम धरे, तेरे पाँव पड़े नंदगांव की तो शोभा ही बदल गई, शोभा बढ़ गई। अजी मेरा तो मन करता है मैं तो आपके पास ही रहूं सुबह शाम, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। फिर क्या? फिर क्या? दो रोटी हाथ में धर दी, कह तूने मौज ही कर दी। दो रोटी हाथ में धर दी, कह तूने मौज ही कर दी। रोटी उसके हाथ में रख दी, दो रोटी, आनंद कर दिया, आनंद आ गया। क्या खाया, क्या पाया, ऐसा तो हमने कबहू ना पायो। ऐसे तो जसोदा भी नहीं बना सके जैसे तू बनाती है। ऐसे करे दो रोटी हाथ में, आनंद कर दिया तो मैंने मौज कर दिया, लिख दिया। देखो शब्दों को, पर बात क्या है, तुकबंदी बन रही है तो मैंने लिख दिया। क्या? हाँ, आनंद कर दिया लिखता तो वो मिलता नहीं उससे। क्यों? दो रोटी हाथ में धर दी, कह तूने मौज ही कर दी। दो रोटी हाथ में धर दी, कह तूने मौज ही कर दी। मिलता हूँ फिर तुझसे कह, वहां से वापस लौट गए तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। क्या हुआ? दो रोटी अब तू खा ले, खुद तो पा ली। प्राची जी ने वो हाथ में ली, जिस रोटी में एक और उनका हाथ उनका खाया था, दो रोटियां थी। बड़े प्रेम से उठ के तूने मौज कर दी, तूने आनंद कर दिया। ऐसी रोटी कभी नहीं खाई मैंने, ऐसा स्वाद तेरे हाथ में है। ओहो, तभी तुझे देख के मेरे मुंह में पानी आ गया था। और ऐसे कह के बड़े प्रेम से और गालों पे इस तरह थपकी दे के, ओह तू तो बड़ी भोरी है, पते ऊंचे गांव की छोरी है। और बड़े आनंद से गए कि मेरा तो मन करता है तेरे पास ही बैठा रहूं सुबह शाम, लेकिन क्या करूं। और ऐसे कह के गए, दो रोटी हाथ में दी। यहां तक की लीला वहां पे, लेकिन इससे आश्चर्य, महा आश्चर्य की बात ये हुई
जब प्राची जी को अपने कक्ष में उनके पिताजी ने कुछ पैरानॉर्मल बातें बताई जो पैरानॉर्मल थी नहीं, उनमें से एक बात ये है, क्या 3 बातें उन्होंने कही, वो तीनों बातें पैरानॉर्मल नहीं है, वो ध्यान से सुनेंगे तो उनको भी क्लियर होगा। नथिंग पैरानॉर्मल विद प्राची, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऐसे पैरानॉर्मल एक ही चीज थी, वो कोई भूत प्रेत से संबंधित बात नहीं थी, वो सुपर नेचुरल थी वो। तो क्या कहेंगे, प्राची जी के कक्ष में, क्योंकि प्राची जी ने और दरवाजा नहीं खोलते थे, उनकी माताजी ने भी उनको कभी बार टोका। देखो उनकी माताजी हमारी वंदनीय हैं, हम उनका बड़ा आदर करते हैं, वो कभी भी सुनेंगे, उनके हृदय को दुख पहुंचाना हमारा उद्देश्य है भी नहीं, और हम हृदय से उनका बड़ा आदर करते हैं कि जिन्होंने, जिस माता ने प्राची को जन्म दिया तो हमारे लिए, उन्हें यद्यपि ऐसा लगता है कि हम उनके परिवार का कहीं अपमान कर रहे हैं या फिर उन्हें डिफेम कर रहे हैं, ऐसा हमारे मन में बिल्कुल भी नहीं है। हमने एक शब्द भी अभी तक उनके परिवार की गरिमा के विपरीत कहा नहीं है। उनकी बहन सौम्या जी ने मुझे यही रिक्वेस्ट की थी और बुआ जी ने भी मुझे कहा कि भैया कहिएगा, लेकिन उस परिवार की प्रतिष्ठा से और को नीचा करने वाला एक भी शब्द आप ध्यान रखिएगा। मैंने कहा अरे मेरे खुद के हृदय में ऐसी भावना आ ही नहीं सकती कि किसी को मुझे कहना पड़े कि आप मैं किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला मेरे हृदय का भाव हो तो मैं प्यारे श्याम सुंदर को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। तो प्राची जी की और हाँ, कमरे में मैं बता रहा था, उनकी माता जी उन्हें अक्सर कहती थी, देखो ये हर माएँ कहती है, तो माँ का अधिकार है कि तुम बड़ी भक्त बनती हो, लेकिन कितने राक्षसों का स्नान है तुम्हारा। तुम वास्तव में कोई जैसे भूत प्रेतों का जो सिस्टम होता है वैसा होता है। तुम 2-2, 3-3 बजे, 4-4 बजे कमरे से निकल के नहाती हो। अगर कॉलेज नहीं जाओगे तो सुबह उठ के नहाया करो, फिर सुबह उठ के नाश्ता किया करो। ये तो प्राची जी को खैर होश व हवास बहुत कम रहता था अपने कक्ष में, जब के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं। देखिए बाहरी शुद्धि भीतर बहुत अच्छी है, लेकिन प्राची जी थी ना, वहां पे एकदम अंतर से सारी शुद्धि थी उनका। तो उनके पिताजी ने एक सुंदर दृश्य देखा। आज दरवाजा खोलते ही पिताजी बड़ा स्नेह करते हैं प्राची जी से, तो उनकी बहन मझली, जो बीच वाली बहन है सौम्या, तो सौम्या जी और उनके पिताजी कक्ष में आए। आज पहली बार उन्होंने देखा प्राची जी हाथ में रोटियां लेके खा रही है, पर इसी रोटियां उन्हें घर में बनती ही नहीं, ये रोटियां कौन सी है। तो उस पर अचार रखा हुआ है टेंटी का, और हाथ में बेझर की रोटी है, और प्राची जी ने और खुद लेके खा रही हैं। जो प्राची नखरे, मतलब उनके घर वाले मना के बिछ जाते थे, कुछ खा लो तुम, ऐसी स्थिति हो गई थी। वो टेंटी के अचार बेझर की रोटी के साथ करो, बड़े प्रेम से खाए। तो उनके पिताजी इतने प्रसन्न, उन्होंने कहा क्या बात है, आज हमारी बेटी खा रही है। तो प्राची जी ने देखा, मुस्कुराई, खाने लगी। तो उन्होंने बोला ये कहाँ से आई, ये रोटी तो हमारे घर की तो नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे माधव जी दे गए होंगे। पिताजी अक्सर उन्हें बोलते थे तुम्हारे माधव जी दे गए होंगे। प्राची जी ने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो सौम्या जी ने कहा जी का चूहा दे गया। वो मजाक में कहते थे, चूहा बोलते थे, क्योंकि कहाँ से निकल जाता है, अगर वो आता है तो कहाँ जाता है, वो आता है तो हमें दिखता क्यों नहीं। उनकी माताजी ने कहा क्या वो कोई चूहा है। उसी दिन से उनकी बहनें दोनों, वैसे सौम्या ने मुझे कह दिया था कि हम जीजी का अपमान करने के लिए नहीं कहते थे, वो मुस्कुराए, हंसे। उनकी हंसी फूल झड़ने वाली हंसी हमने कहीं नहीं सुनी कि जो कोई मुस्कुराए तो फूल के वैसे फूल झड़ते हैं कोई हंसता। तो उन्होंने कहा हमारी जीजी की मुस्कुराहट ऐसी थी, तो मुस्कुराती थी, बहुत अच्छा लगता था, तो हम उन्हें ऐसे बोला करते थे। तो बोले मैं तो इसी फीलिंग से बोला करती थी कि जीजी का चूहा। तो उन्होंने बोला जीजी के चूहे ने ये रोटियां दी है। तो पिताजी ने कहा अच्छा। प्राची जी ने कहा एक रोटी पूरी खा ली। जब एक रोटी बची तो प्राची जी ने कहा इसे आप खा लीजिए। तो बोला नहीं बेटे तुम खाओ, लेकिन इसे हाथ में लेके, हमारी प्यारी बेटी ऐसे हाथ में लेके खाएगी। तो वो एक तश्तरी लेके आ गए, किनारे वाली तश्तरी होती है, वो किनारे वाली तश्तरी जिसमें प्लेट, उसके अंदर में वो रोटी रख दी, बेटी तुम खाओ।
प्राची जी ने एक कौर और उसमें से खा लिया। फिर उसने कहा आप खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगी, हो गया मेरा, आप खा लीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ हम ही खाएंगे, प्राची जी के माधव जी ने ला के दिए, अब इसे हम खाएंगे। तो सौम्या जी ने कहा नहीं पापा हम खाएंगे, जीजी के चूहे ने दिया, ये रोटी तो हम खाएंगे। तो प्राची को हंसाने के लिए दोनों ने क्या किया, उनके पिताजी ने हाथ ऊपर कर लिया उसे कि नहीं ये तो हमारे हिस्से के। तो सौम्या ऐसे उनके हाथ को नीचे करने लगी, ये हम लेंगे। इस तरीके से बात चल रही थी। केवल आधे 1 मिनट का मजाक हुआ होगा और उन्होंने जब प्लेट नीचे की, ये वो उनके पिताजी पैरानॉर्मल घटना बताते हैं इसको। इस बात को हम समझ पाते हैं कि ये पैरानॉर्मल नहीं था। उन्होंने कहा जब हमने हाथ नीचे किया तो वहाँ और उसमें एक भी रोटी नहीं थी। तो प्राची जी ने ये बात कही कि उनकी सखियाँ उनके उच्छिष्ट भोजन को तुरंत अभी लेके चली गई, अगर आप पाते तो उसी समय पा लेते। ये जो रोटी थी ये प्यारे श्याम सुंदर ने दी थी। यह पैरानॉर्मल था प्राची जी के साथ में। हम उनके पिताजी को कभी समझाने की कोशिश भी करते, उस समय में बहुत थोड़ा सा घर में असंतोष का माहौल, बच्ची की इस मानसिक अवस्था जो उनकी दृष्टि में बिगड़ती मानसिक अवस्था थी, जिसमें लड़की को खाने पीने का होश जाने लगा और अधिकतर समय चुपचाप रहना, मौन रहना, आंसू बहाना। वो आंसू बहाना क्या था किसी को नहीं समझे। प्राची की आंखें लाल क्यों रहती थी, वो क्यों रोती थी, वो क्यों कभी कभार हंसती थी, कभी कभार वो बिना कारण के खिलखिला के हंसने लगती थी। ये प्रेम की कुछ अवस्थाएं हैं, इन्हें कौन समझाए, कौन बताए। हम कहेंगे तो हम भी पागल घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन जो प्रेमी इसे सुनेंगे वो तो इसे सुनेंगे तो वो समझेंगे कि ऐसी अवस्था होती ही है। पर जो खुद इस रास्ते से ना गुजरे हों वो तो निश्चित ही इसे मानसिक अवसाद घोषित करेंगे। प्राची जी को कदापि कोई भी अवसाद नहीं था। प्राची जी की रिकॉर्डिंग आप हमसे सुन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा अवसादग्रस्त क्या होता है। वो कितने आनंद में हैं, उनकी तो वाणी भी आनंद चारों तरफ बरसा देती, ऐसी उनकी वाणी है। अब सुनिए। तो इसीलिए हमने आज की लीला सुनाई। जय जय श्री राधे।